So, welcome to the new session and welcome my YouTube चैनल IT ट्रेनिंग ऑफिशियल। आप मेरा नाम रोशन सरदार और मेरा YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग जो है यहाँ पर सिंपल क्रोम पर चले जाना है। ठीक है, क्रोम पर चले जाने के बाद आप लोग को सिंपल VS कोड नहीं है, जिसके जिसके पास में VS कोड नहीं है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, और नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, और है तो कुछ भी नहीं है तो HTML का कोड वहाँ पर लिखने को मिल जाता है। ठीक है गाइज, आप लोग को यहाँ पर सिंपल VS कोड लिखकर सर्च कर देना है। VS कोड लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर जो है VS स्टूडियो कोड, यहाँ पर जो कोड स्टूडियो कोड एडिटिंग रिडिफाइनेड करके ऑप्शन दे रहा है, और मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोग सिंपल देख सकते हो यहाँ पर जो है डाउनलोड फॉर विंडोज, आप लोग का क्या विंडोज है द ओपन सोर्स आई कोड एडिटर। ठीक है, आप लोग ऐसे करके डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग को विंडोज है, आप लोग विंडोज पर डाउनलोड ऐसे करके यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज है, आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, दिस पीसी पर जाऊँगा। दिस पीसी पर जाने के बाद अब मैं यहाँ पर जो है लोकल टेक्स्ट डी पर मैं क्लिक करूँगा। लोकल टेक्स्ट डी पर मैं राइट क्लिक करूँगा। आप लोग ऐसे करके फोल्डर बना सकते हो। मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, HTML करके मैं बना लेता हूँ। ठीक है गाइज, HTML करके मैं एक फोल्डर बना लिया। मैं यहाँ पर सिंपल मैं ओपन करूँगा HTML फोल्डर। ठीक है, तो HTML फोल्डर लोकल टेक्स्ट डी HTML करके आया हुआ है। मैं यहाँ पर सिंपल CMD कमांड फॉर्म ओपन करना है। सिंपल यहाँ पर फोल्डर पर CMD लिखकर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप लोग यहाँ पर सिंपल मैक्रो विंडोज वर्जन 10.0.9045 करके आया हुआ है। मैक्रो ऑल राइट रिजर्वेड करके आया हुआ है। सिंपल यहाँ पर कोड डॉट करके लिख देना है। आप लोगों को VS कोड होगा तो आप लोगों को VS कोड पर आ जाएगा। ठीक है गाइज, आप लोग यहाँ पर VS कोड मेरा ओपन हो गया है। कोड डॉट लेकर मैं इंटर कर दिया हूँ तो VS कोड जो है ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर जो फोल्डर मैं यहाँ पर बनाया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाया हूँ HTML करके। सिंपल यही फोल्डर यहाँ पर शो हो रहा है गाइज। ठीक है गाइज, और यहाँ पर सिंपल है ओपन न्यू फाइल न्यू फोल्डर एंड रिफ्रेश एक्सप्लोरर। ठीक है गाइज, मैं यहाँ पर न्यू फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर index.html करके मैं एक फाइल बना लेता हूँ, और यहाँ पर सिंपल आप लोगों को शिफ्ट 1 पर क्लिक कर देना है। शिफ्ट 1 पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप लोगों को बॉयलर प्लेट ओपन हो जाएगा। ठीक है गाइज, बॉयलर प्लेट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप लोग यहाँ पर सिंपल कोड लिख सकते हो। मैं H1 करके लिखता हूँ और मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, HELLOWORLD हेलो वर्ल्ड करके मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर सिंपल मैं राइट क्लिक करूँगा तो आप लोगों को ओपन रुको, मैं यहाँ पर एक सिंपल एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। रन सर्वर करके एक एक्सटेंशन है, आप लोग को इंस्टॉल करना है। ठीक है, लाइव सर्वर करके एक एक्सटेंशन है, आप लोग को एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है गाइज, मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर दूंगा। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को देख सकते हो ऐसे सेटिंग जैसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब इंस्टॉलिंग हो रहा है, इंस्टॉलिंग कोर्स देखा हुआ है। ठीक है गाइज, ऐसे करके इंस्टॉल होने में टाइम लग रहा है। ठीक है गाइज, इंस्टॉल हो जाएगा तो देख सकते हो सेटिंग का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पर फाइल पर जाऊँगा। फाइल पर जाने के बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो ओपन विथ लाइव सर्वर करके एक एक्सटेंशन और Alt+0 करके आया। मैं यहाँ पर ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद मेरा जो है एक क्रोम पर शो हो जाएगा। मैं यहाँ पर जो है ऑलवेज एक्सेस कर देता हूँ, और यहाँ पर मेरा हेलो वर्ल्ड करके लिखा हुआ आ गया है। ठीक है गाइज, तो ऐसे ही करके सिंपल आप लोग को चेक करना है। ठीक है,
और मेरा जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हो रहा है। टाइटल पर आप लोग हेडर पर टाइटल पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स हो रहा है। मैं ऐसे डॉक्यूमेंट करके नाम हटा दे रहा हूँ और दूसरा नाम मैं रख देता हूँ, ठीक है गाइज। तो मैं ऐसे करके इसलिए HTML कोर्सेस करके मैं लिख देता हूँ। आप लोग देख सकते हो HTML कोर्सेस करके वहाँ पर टाइटल पर आ गया है, ठीक है गाइज। HTML आप लोग यहाँ पर देख सकते हो HTML कोर्सेस करके आया हुआ है। मैं यहाँ पर जे लिखूंगा गाइज, वो वहाँ पर टाइटल पर शो हो जाएगा, ठीक है गाइज। H1 पर आप देख सकते हो H1 पर हेलो वर्ल्ड है। H1 पर ऐसे करके H1 करके ऐसे ही 6 तक जो है वो हेडर है, ठीक है गाइज। मैं यहाँ पर H2 लिखता हूँ। H2 में मैं यहाँ पर हेडिंग 2 करके लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर H3 लिखता हूँ। H3 जो है वो मैं यहाँ पर हेडिंग 3 करके मैं लिख देता हूँ। हेडिंग 3 करके मैं लिखने के बाद आप लोग देख सकते हो ऐसा ऐसा H1 पर कितना बड़ा है गाइस, देख सकते हो आप। H1 पर हेलो वर्ल्ड जो है वो कितना बड़ा है, H2 पर आप देख सकते हो वो कितना छोटा वर्ड्स है, ठीक है गाइज। आप लोग ऐसे करके एसईओ में काम लगता है गाइज। ये जो है H1 H2 जो है वो एसईओ पर काम लगता है। और जो छोटा बड़ा होता है करने के लिए वो तो CSS है। और वो जो है आप लोग को रैंकिंग में आना है वेबसाइट को, तो इसलिए आप लोग H1 यूज कर लीजिएगा वर्ड के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप लोग लिख देना है। आप लोग को मैं सिंपल मैं बता दे रहा हूँ टैग के बारे में। टैग जो होता है वो ऐसे होता है, यहाँ पर होता है मैं यहाँ पर कंट्रोल कंट्रोल वाट करके मैं देता हूँ, ठीक है गाइस। मैं यहाँ पर सिंपल देता हूँ और इंटर करने के बाद कमेंट हो जाएगा। और ये कमेंट आप लोग यहाँ पर मैं सिंपल मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये टैब है, ये ओपन टैग। और यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा दिस इज टैग करके मैं लिख देता हूँ। और ये जो है एक क्लोजिंग टैग है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये क्लोजिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। और ये जो है वर्ड्स टैग के थ्रू डिटेक्टर करता है, ठीक है। वो कैसा टैग है वो और वो कैसा वर्ड्स बनकर आएगा, ठीक है गाइस। तो ऐसे करके आप लोगों को लिखना है। और कमेंट के लिए सिंपल सी देना है और इंटर कर देना है, ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन डेज HTML कोर्सेस करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैं लिख देता हूँ। और H1 H2 को बारे में पता चल गया, H3 के बारे में पता चल गया। अब H4 के बारे में बता देता हूँ। H4 पर मैं हेडिंग 4 करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 4 करके मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं शो करूँगा। यहाँ पर हेडिंग 4 का देख सकते हो कितना छोटा है। ऐसे करके 6 तक जाए छोटा छोटा होता है जाएगा, ठीक है गाइस। मैं यहाँ पर सिंपल H5 करके मैं लिख देता हूँ। H5 इंटर करूँगा और हेडिंग 5 करके मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो उससे भी छोटा हो गया गाइस। ऐसे करके 6 तक जो है वो H1 है, हेडिंग है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपल 6 लिख देता हूँ। 6 लिखने के बाद यहाँ पर मैं हेडिंग 6 करके मैं लिख देता हूँ। हेडिंग 6 करके लिख देख सकते हो वो कितना हेडिंग 6 छोटा है। ऐसे करके आप लोग हेडिंग और वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है गाइज। अब दूसरा है इमेज। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ हेडिंग ऑल करके मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं सिंपल मैं इमेज दे दूंगा। इमेज देने के बाद मैं इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद आप लोग देख सकते हो एट्रीब्यूट, जो अब एट्रीब्यूट है यहाँ पर SRC है और ये वो अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव सिंपल ALT लेकर देता है, ठीक है। मैं यहाँ पर इमेज खोज रहा हूँ लोरेम सम करके मैं इमेज लेता हूँ। यहाँ पर ये वेबसाइट है, वेबसाइट पर रैंडम इमेज देता है, इसलिए मैं यहाँ पर
मैं सिंपल यहाँ पर ये कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी कॉपी करने के बाद मैं यही लिंक को SRC पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल V से। ठीक है, आप लोगों को ऑल्ट पर नहीं पेस्ट करना है, आप लोगों को SRC पर पेस्ट कर देना है। http pixum.photos 20 100 30 100 300 200 करके लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पिक्सम करके मैं लिख देता हूँ, पिक्सम डैट इमेज करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं ऐसे ही लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो है वो शो हो रहा है। मैं ऐसे रिप्लेस करूँगा, रैंडम इमेज शो होगा। ठीक है गाइज, यहाँ पर देख सकते हो रैंडम इमेज शो हो रहा है और पिक्सम इमेज रैंडम इमेज शो हो रहा है गाइज, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। ऐसे ही करके गाइज मैं यहाँ पर विथ भी दे सकता हूँ। यहाँ पर ये जो है विथ मैं 500 दे रहा हूँ, वो कैसा आएगा देख सकते, बड़ा है विथ, मैं बड़ा कर दिया हूँ। और मैं हाइट भी बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर जो है मैं 5000 रख देता हूँ। 5000 का विथ को आप देख सकते हो, मैं रिप्लेस करूँगा और वो आ जाएगा। अल्टरनेटिव मैं यहाँ पर क्यों लिखा होगा, यहाँ पर जो होता है वो कैसे भी करके एक कोड मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक होने के बाद आप लोगों को ये इमेज नहीं है करके नहीं लिखना है। ठीक है गाइज, मैं यहाँ पर अल्टरनेटिव पर कुछ भी नहीं लिखूंगा, तो आप लोगों को यहाँ पर इमेज ही नहीं शो हो रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो इमेज है नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इमेज नहीं है तो आप लोग सिंपल आप लोगों को अल्टरनेटिव पर लिख देना है। इमेज करके मैं लिख देता हूँ और आप लोग देख सकते हो, और वो यूजर को भी पता चलेगा कि इसमें इमेज है, लेकिन इमेज का URL मिस्टेक है। ठीक है गाइज, ऐसे ही करके आप लोगों को लिखना है। मैं यहाँ पर सिंपल कमेंट कर देता हूँ इसको। ठीक है, कमेंट में हटा देता हूँ। ठीक है, और ऐसे ही करके एंकर टैग है, सिंपल यहाँ पर, और वहाँ पर गूगल का मैं लिंक देता हूँ। ठीक है, और गूगल का लिंक देता हूँ, गूगल का मैं इसमें लिंक देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सर्च करूँगा google.com करके मैं सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद मैं यहाँ पर URL को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं कंट्रोल एक्स करूँगा। ठीक है गाइज, और कंट्रोल एक्स HREF पर मैं ये पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक लिंक आ गया है और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा वही पेज पर गाइज, वही पेज पर जो है ये google.com करके लिंक शो हो रहा है। मुझे वही पेज पर नहीं शो करने का। ठीक है, मुझे न्यू टैब पर, यहाँ पर जो है नया टैब, मुझे नया टैब पर ये google.com शो करने का। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप लोग यहाँ पर कैसे शो करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर सिंपल लिख देना है टारगेट करके लिख देना है, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक करके लिख देना है। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक कर लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर दूंगा, मैं इसे कट कर दूंगा। कट करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल फाइल पर मैं राइट क्लिक करूंगा और ओपन विथ लाइव सर्वर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा। ठीक है, लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरा जो है गूगल ये जो है हाथ का भी साइन देख सकते हो आप, कर्सर का साइन आया हुआ है। ठीक है, लिंक पर कर्सर का साइन आता है, आप लोग गेस कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरा HTML का पेज वहीं पर है। ठीक है, वही टैग पर है, आप लोग देख सकते हो दूसरे वाले टैग पर google.com करके ओपन शो हो रहा है। ठीक है गाइज, ऐसे ही करके आप लोग को एंकर टैग पर किसी का भी आप लोग देख सकते हो। मैं फेसबुक का रख देता हूँ एंकर टैग करके, मैं यहाँ पर https://www.facebook
facebook.com करके मैं लिख देता हूँ। facebook.com करके लिखने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल फेसबुक फेसबुक करके लिख देता हूँ। ठीक है गाइज, फेसबुक करके लिखने के बाद यहाँ मेरा यहाँ जो है यहाँ पर मेरा शो हो रहा है फेसबुक करके। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, सिंपल देख सकते हो जो है फेसबुक पेज मेरा यहीं पर शो हो रहा है। ठीक है गाइज, फेसबुक पेज मेरा यहीं पर शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, मैं इसे कट कर देता हूँ। कट करने के बाद आप लोग सिंपल मुझे वही पेज पर नहीं, मुझे दूसरे वाले पेज पर, मुझे वो जो टैग है, ये जो टैग है मुझे ये दूसरे वाले पर गूगल जो मैं गूगल टैग मैं दूसरे वाले पेज पर मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरे वाले टैग को मैं ओपन कर रहा हूँ, इसलिए मैं यही फेसबुक को मैं दूसरे वाले टैग को ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे आप लोग देख सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपल जैसा मैं टारगेट देता हूँ वैसा ही टारगेट मैं इधर जो है फेसबुक पर मैं देता हूँ। ठीक है गाइज, _ ब्लैंक ब्लैंक करके मैं लिख देता हूँ। आप लोग मैं सिंपल फिर से मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर फाइल पर ओपन विथ कोड पर लाइव सर्वर पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर देख सकते हो मैं फेसबुक पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो नया टैब पर ओपन हो रहा है गाइज। ठीक है, नया टैब पर ओपन हो रहा है, आप लोग ये गेस कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पर जो होता है आप दूसरे टैग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है गाइज, आप लोग सिंपल ये लिख देना है और यहाँ पर मैं मेल पर मैं क्लिक करूँगा। मेल पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर सिंपल देता हूँ पाइथन, मैं अपना जीमेल देता हूँ प्रॉब्लम पाइथन 805@gmail.com करके मैं लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईमेल करके मैं लिख देता हूँ। और जो होता है मैं इस पर क्लिक कर लूँगा, इस लिंक पर, ईमेल वाले लिंक पर, तो मेरा जो है ईमेल पर शो हो रहा है गाइस। मैं आप लोग को मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर और राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ लाइव सर्वर पर फिर से मैं जाऊँगा और वहाँ पर आप देख सकते हो ईमेल का ऑप्शन आया हुआ है। मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करूँगा, लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप लोगों को चूज करने के बाद Firefox माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन इंटरनेट ब्राउजर विथ लॉग फॉर एन ऐप इन द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। मैं यहाँ पर सिंपल Firefox पर मैं क्लिक करूँगा और ओपन करूँगा, आप लोग देख सकते हो। ऑलवेज पे मैं क्लिक करूँगा और ओपन जाऊँगा और मेल टू पर करके आया हुआ है। ठीक है गाइस, ऐसे करके आप लोगों को देना है। यहाँ पर सिंपल मेल टू करके मैं सॉरी गाइस मेल टू करके मैं लिख दिया हूँ। मेल टू लिखने के बाद आप लोग देख सकते हो ऐसा आया हुआ है। ठीक है, मैं फिर से मैं एयर चैट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर टेल पर मैं क्लिक करूँगा। टेल पर क्लिक करने के बाद 9816562125 करके मैं देता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल फ़ोन करके मैं लिख देता हूँ। फ़ोन करके लिखने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल देखता हूँ फ़ोन करके एक ऑप्शन आया हुआ है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ऑलवेज पर क्लिक करूँगा और ओपन पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो मैं व्हाट्सअप पर जाऊँगा। वो जो मेरा व्हाट्सअप जो है यहाँ पर ओपन हो रहा है गाइस, यहाँ पर सिंपल देख सकते हो। यहाँ पर सिंपल मेरा जो है इसी नंबर से व्हाट्सअप खुला हुआ है। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पर ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद देख सकते हो मेरा जो है वो ओपन हो रहा है गाइस, ओपन हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके आप लोग को टैग देना है और लिखना है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर और चैट के बारे में बताने जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल यूएल टैग देने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइन आइटम। ठीक है गाइस, लाइन आइटम पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोशन सरदार करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है गाइस, ऐसे ही मैं रोशन सरदार करके लिखने के बाद आप लोग देख सकते हो रोशन सरदार कैसा पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में ये आर के पछाड़ी साइड पर आप देख सकते हो वो जो है पॉइंट पर आ रहा है। पॉइंट पर नहीं आना चाहिए, कौन पर आना चाहिए, आप लोग क्या करना है OL पर देना है। ठीक है, मैं इसको कट कर देता हूँ और OL लिख देता हूँ, आप लोग देख सकते हो वो 1 पर आ रहा है। ठीक है गाइज,
ऐसे करके आप लोग को देना है। और मैं सिंपल यहाँ पर पहला फिर से मैं देता हूँ और मैं यहाँ पर देखता हूँ ऑल प्रोग्राम वर्क, ठीक है। मैं ऐसे करके लिख देता हूँ और मैं फिर से एक आदमी को एक वुमेन को नाम देता हूँ, ठीक है गाइज। अब मैं नीरज सरदार करके लिख देता हूँ। नीरज सरदार लिखने के बाद आप लोग देख सकते हो ऐसे ही करके लाइन में आ रहा है 1 2 3 करके। ऐसे ही जितने भी सारे एल पर लिखेंगे आप लोग उतने ही सारे एक दो करके आ जाएगा, ठीक है गाइज। मैं इसे अभी ये जो है मैं यहाँ पर ओयल लिख देता हूँ, ओयल, ठीक है गाइज। आप लोग देख सकते हो जितने ही है नाम एक दो करके आया हुआ है लिस्ट करके, ठीक है गाइज। ऐसे करके आप लोगों को देना है। और एक टैग है, और एक टैग है पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग ये लिखना है सिंपल। और यहाँ पर लोरेम, लोरेम आप लोग का कितना वर्ड चाहिए, आप लोग सिंपल 40, मेरा 40 वर्ड चाहिए, मैं यहाँ पर 40 लिख देता हूँ। और इंटर करने के बाद आप लोग देख सकते हो 40 वर्ड का जो होता है लेटर आया हुआ है यहाँ पर। आप लोग को सिंपल डिस्प्ले जो स्क्रीन जो जितना है उतना मैनेज करना है, ठीक है। आप लोग सिंपल ऑल्ट जेड कर देना। ऑल्ट जेड करने के बाद आप लोग देख सकते हो स्क्रीन को साइज जो जितना है और उतने पर ही वर्ड्स हटा हुआ है, ठीक है गाइस। मैं यहाँ पर फिर से मैं माइक्रोसॉफ्ट में क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है वो लोरेम पिक्सम करके इमेज लेटर शो हो रहा है, ठीक है गाइस। ऐसे करके आप लोग को देना है। और यहाँ पर मैं सिंपल एड्रेस पर जाऊँगा। एड्रेस पर जाने के बाद मैं यहाँ पर माय नेम इज रोशन सरदार करके लिख देता हूँ। यहाँ पर सिंपल बिहार मैं देता हूँ, बिहार सरदार बिहार करके मैं लिख देता हूँ। और मैं यहाँ पर माय एड्रेस इज राज बिराज करके मैं लिख देता हूँ। फिर से मैं बिहार दूंगा। और मैं यहाँ पर माय कंट्री इज नेपाल मैं करके देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिंपल बिहार लिख देता हूँ। बिहार लिखने के बाद आप लोग देख सकते हो कैसा शो होगा मेरा। माय नेम इज रोशन सरदार, माय एड्रेस इज राज विराज, माय कंट्री इज नेपाल करके आया हुआ है, ठीक है। आप लोग कैसा वर्ड लिखना है तो सिंपल ऐसे करके लिख, ठीक है। एड्रेस टैग के बारे में पता चल गया है। अब मैं दूसरे टैग के बारे में बता देता हूँ। और यहाँ पर सिंपल मैं अब क्या करूँगा, सिंपल मुझे यहाँ पर टेबल लेना है। टेबल मैं टेबल करके एक टैग लिख देता हूँ। टेबल पर मैं लिखता हूँ एक टैग TR, टेबल रो। ये जो है इसका जो है मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ सी टेबल टैग TD करके मैं लिख देता हूँ। और ये स्टार्ट, ठीक है। ऐसे करके मैं इन में लिख देता हूँ सी इंटर पर टेबल करके मैं लिख देता हूँ। टेबल करके लिखने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल टेबल देता हूँ। टेबल टैग TD इंट करके मैं देता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ही TR टैग पर मैं सिंपल यहाँ पर TR टेबल रो ऐसे करके टेबल रो आता है। ऐसे करके सिंपल मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ AXCIL एक्सेल ड्रो पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ कैसा मुझे चाहिए। यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंपल मैं दिखाने के लिए मैं एक क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप मेरा सिंपल यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मुझे टेबल ऐसा चाहिए, मुझे ये टेबल है। टेबल में ये रो है, ये जो है
ये रो है गाइज, ठीक है, ये रो है और ये जो है ये कॉलम है, ठीक है गाइज, ये कॉलम है, ये रो है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर टी जी टी एच टी एच टी एच यहाँ पर टेबल हाइट यहाँ पर लेना है, ठीक है गाइज। मैं ऐसे करके मैं एक डिज़ाइन बना देता हूँ, डिज़ाइन बना देता हूँ, ठीक है गाइज। डिज़ाइन बनाने के बाद यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ पर एस एन लिख देता हूँ, सिंपल नंबर सी एस एन, तो मैं यहाँ पर देख देता हूँ न्यू एडमी एडमी एडमिशन करके मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर टोटल अमाउंट टोटल 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 अमाउंट करके मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ पर वन लिखता हूँ, वन वन टू ऐसा करके मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर कलम रो करके ऐसे ही देता हूँ, ठीक है गाइज। इसे मुझे देना है और यहाँ पर जो है मुझे ये एक कलम रो जो है वो इतने में चाहिए, मुझे जो है मुझे इतने में चाहिए, इतने वो कैसे करेंगे गाइज, वही डिजाइन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो, ठीक है गाइज। यहाँ पर सिंपल टी आर पर मुझे देना है टी एच टेबल टेबल हाइट, ठीक है, टेबल हाइट में मुझे देना है यस डॉट एन, ठीक है। अब मैं टेबल में बॉर्डर 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 टू करके मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एच पर लिखना है यस डॉट एन, ठीक है, हम लोग देख सकते हैं एस एन करके आया हुआ है बॉर्डर, ठीक है। ऐसे ही करिए, कंट्रोल सी कंट्रोल भी करूँगा और यहाँ पर देख सकते हो ऐसे ही करके आया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू एड एडमिशन एडमिशन करके मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मेरा जो है न्यू एडमिशन करके शो हो रहा है, ठीक है। इसे करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टोटल अमाउंट टोटल टोटल अमाउंट करके मैं लिख देता हूँ टोटल अमाउंट। मैं यहाँ पर ये मुझे टी एच हाइट मुझे चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे करके लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर 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 करके मैं दे देता हूँ, ऐसा है। बॉर्डर शो नहीं हो रहा है गाइस, मैं यहाँ पर आप लोग को सी एस एस पर करके मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अभी ये छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके मैं टी एस एन न्यू एडमिशन टोटल अमाउंट करके मैं लिख दिया वो, ठीक है। मैं ऐसे ही इसको मैं टी आर को फिर से मैं लिख दूंगा, टी आर को यहाँ पर मैं टी डी करके टेबल डाटा करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। टेबल डाटा करके मैं लिख देता हूँ और मुझे यहाँ पर वन लिखना है, वन, और यहाँ पर फिर से टी डी लिखना है, टी डी लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और रोशन सरदार करके मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ अमाउंट 100 टी डी 100 करके मैं लिख देता हूँ। और ये ऊपर देख सकते हैं आप, इसे करके शो हो रहा है गाइस, इसे कर शो हो रहा है। इसे
कॉपी कर लूँगा, ऐसे कंट्रोल सी करके मैं कॉपी कर देता हूँ और मुझे ऐसे करके पेस्ट करना है पर तो यहाँ पर नीरज सरदार को मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मुझे 200 देना है, ऐसे करके आप लोग देख सकते हो। और मुझे जो है यहाँ पर मुझे कंट्रोल सी करना है और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा और मुझे यहाँ पर सिंपल टोटल अमाउंट करके लिख देना है। टोटल अमाउंट करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ 300 करके लिख देता हूँ और मुझे देख सकते हो इनपुट कैसा आ रहा है। मुझे टोटल अमाउंट जो है वो 2 रो में मुझे चाहिए, 2 कॉल्स में मुझे चाहिए, ठीक है गाइस। मैं ऐसे करके मैं देता हूँ और मुझे यहाँ पर देना है कॉल्स स्पैन, ठीक है। कॉल्स स्पैन 2 करके मैं देता हूँ। कॉल स्पैन 2 करके देने के बाद आप लोग देख सकते हो वो टोटल अमाउंट जो है वो 2 ऑफ वर्ड को गैप कर दे रहा है, ठीक है गाइस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 100 200 टोटल अमाउंट बराबर 300 करके आया हुआ है, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना है। अब मैं दूसरे दिन HTML का कोर्सेस मैं फिर से पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग 24 घंटा वेट करिएगा, मेरा वीडियो जो है यूट्यूब पर लॉन्च हो जाएगा। तो आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो गाइस चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।